नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, लगभग 6:30 बज गए हैं, 6:40 हो गए। और आज बच्चों की है छुट्टी, बच्चे अभी सोए हुए सारे यहीं पे ही हैं। प्यूरी भी, और ईशू और गुड्डू सारे सो रहे हैं क्योंकि आज उनकी छुट्टी है, सेकंड सैटरडे की। और मैं भी आज लेट ही उठी, आपको बता दूं, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं था, तो मैं लेट उठी। और आज यहाँ दोनों भाई लगे हुए हैं देखे काम पे। मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि जो ये बराबर वाली गली है गंदी हो रही थी, इसको कर रहे साफ। हाँ, दिखा दूँ आपको, देखिए सुबह ही सुबह दोनों लग गए। तो मेरी आँख खुली, मैंने देखा है तो लग रहे सफाई पर। धोई दी इन्होंने पूरी गली। हेलो, हेलो जी। घूमना। और यहाँ पे देखिए दोनों लग रहे सफाई करने में। यह ना गंदी होती है अब गली बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सांड गाय गोबर करते हैं बहुत। पहले तो इन्होंने सारा गोबर साफ करा यहाँ पे, तब धोई है। मेरे को करना तो पड़े ही, अपने आसपास साफ ही रखना पड़ा, नहीं तो गंदा होगा। तब मुझे ना उठा देते हैं। इधर भी मार दिया, यहाँ भी। और यहाँ सुबह ही सुबह देखे दोनों भाई लग गए हैं साफ सफाई करने में। घर के अंदर जितनी सफाई ज़रूरी है, इतनी बाहर भी इतनी ज़रूरी है। और ये गली हमेशा मतलब हमें ही करनी पड़ती है, क्योंकि झाड़ू जो लगाने आते हैं उनका तो पता नहीं महीने में 2 महीने में कब आते हैं, तो गंदी हो जाती है। लगभग 1 हफ्ते में हम इसको साफ कर देते हैं और बहुत गंदी हो जाती है। और इसके पापा जैसा कल आए थे शाम के टाइम, ऊपर छत पे घूम रहे थे, तो तभी बोल रहे थे कि गली बहुत गंदी हो रही, सुबह ही उठ के धोनी पड़ेगी। तो यहाँ बस सुबह ही लग गए थे। और मैं इनको बोल भी रही थी कि मुझे उठा देते, तो बस ऐसा ही इन्होंने सोचा चलो क्या दोनों भाई मिलके कर लेंगे। तो गली तो इन्होंने धो दी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर दी झाड़ू से। और बस फिर बाहर जो टाइल वगैरह उस पर भी पाइप मार देंगे। और धूल मिट्टी तो खैर आजकल बहुत ज़्यादा आती है, बस जब साथ साथ कहना धोना शुरू करते हैं, तो इन्होंने सोचा चलो क्यों ना पूरे घर को ही चमका दिया जाए आज। तो यहाँ दोनों भाई लग गए हैं। और बस उधर गली में कन्हैया ने करवा दिया, बाहर गेट पे टाइल वगैरह ये सारे इसके पापा ने कर दी है पाइप मार के साफ। और नाली वगैरह भी सारी अच्छी तरीके से क्लीन कर दी। तो जो बाहर की क्लीनिंग है वो तो हो गई है कंप्लीट। अब उसके बाद की बात है अंदर की, क्योंकि अंदर भी गिल्ला हो गया ना। जैसा दरवाज़ा वगैरह धोया, तो पहले इन्होंने बाहर से धोया दरवाज़ा, उसके ऊपर भी धूल मिट्टी लगी रही थी। मैं कहा चलो साथ साथ जब लग रहे हैं तो ये भी कर देते हैं। तो यहाँ इन्होंने कर दी है पूरे क्लीनिंग। तो बाहर की तो हो गई है, अब अंदर ये बाथरूम और टॉयलेट में भी चले गए पाइप लेकर, तो वहाँ भी अच्छी तरीके से सारी टाइल वगैरह पे मार देंगे, धो देंगे। और मैं लगी हूँ मशीन लगाने पे, क्योंकि मैंने सोचा चलो साथ साथ मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ इसके पापा जैसा कल आए थे, तो वे कपड़े तो थे ही इनके काफ़ी सारे, और बस मैंने निकाल लिए। बैग ऐसे का ऐसा ही रखा था, कल खाली नहीं करा था, तो यहाँ मैंने सारे निकाल दिए इनके कपड़े और लगा दूंगी मशीन। मशीन में भी काफ़ी सारे हमारे भी हो रहे 2-3 दिन के कपड़े धुलने के, तो मैं वो लगा दूंगी। यहाँ उन्होंने जो पाइप है दूसरा जोड़ा था ना, उसमें जो मतलब बाहर धोया था बड़े वाला, तो वो निकाल दिया, क्योंकि मुझे चाहिएगा छोटे वाला पाइप मशीन में लगाने के लिए। तो वो सारा इकट्ठा करके रख देंगे, पहले उसका निकाल देंगे पाइप का पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि फिर अगर अंदर रुक जाता है तो काई सी जम जाएगी, फिर पाइप खराब हो जाएगा। तो इस वजह से देखिए बिल्कुल अच्छे से पानी निचोड़ के लपेट के रख देंगे, जिससे कि जब हम काम करते हैं दोबारा भी हमें दिक्कत
ना हो। हमें ऐसा ही करना चाहिए, जब भी किसी चीज़ का काम हो जाए तो उसे अच्छी तरीके से संगवा के रख दो, तो फिर दोबारा जब यूज करते हैं तो दिक्कत नहीं होती। ज़्यादातर हमारे हम सब का मतलब ज़्यादातर सभी का क्या होता है, जब यूज हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन जब दोबारा यूज करते हैं तो फिर दिक्कत आती है। और यहाँ देखिए मैंने मशीन में कपड़े भर लिए, सॉरी पानी डाल लिया और ईजी डाल लिया। ईजी में धोऊंगी इसके पापा के नए कपड़े सारे, तो वो ईजी में ही डाल दूंगी, पहले उनके ही डाल दूंगी। और इसके पापा एक पौधा मनी प्लांट का था ऊपर, तो वो काफ़ी दिन में अच्छा ग्रो सा हुआ था थोड़ा सा, तो ये कहने लगे कि इसे नीचे ही रख दूँ वरना तो वो धूप में सूख जाएगा। तो वो गमला भी इन्होंने नीचे ही ला के रख दिया और इधर बस कपड़े डाल दूंगी मशीन में। तो कपड़े मशीन में मैंने डाल दिए, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ अपना क्लीनिंग भी कर दूंगी घर की। बच्चे तो अभी लेट ही रहे थे, कुछ उठ गए थे, शायद रूही उठी थी अभी, बाकी नहीं उठे थे। ईशु को रात फीवर हुआ था, तो ईशु की तबीयत रात ठीक नहीं थी, उसकी वजह से फिर मुझे भी उठना पड़ता है, तो थोड़ी सी इसी वजह से मैं आज लेट होगी उठने में, क्योंकि रात को फिर बच्चे को देखना होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा अपना भी मतलब नींद पूरी नहीं होती तो थकन सी रहती है। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ क्यों ना अपना ये जो सोफ़ा है इसकी भी क्लीनिंग, मतलब जो क्लीनिंग का काम है, बेडशीट वगैरह चेंज करना, वो भी कर देती हूँ। तो सोफे के कवर झाड़ दिए और जो ये दीवान की बेडशीट ये मैंने चेंज कर दी। इधर जो कपड़े इजी वाले हैं वो धुल चुके हैं सारे, वो मैंने निकाल दिए। अब उसमें मैं डाल दूंगी सरफ वाले कपड़े, मतलब पानी डाल दूंगी और चला दिया मैंने मोटर और सरफ डाल दूंगी। अब वाइट वाइट जो कपड़े हैं वो डाल दूंगी, मतलब जो और सारे सरफ में ही धुल जाएंगे। तो यहाँ डाल देती हूँ। तो डल चुके हैं कपड़े और जब तक कपड़े धुल जाएंगे तो इधर मैं अब बनाऊंगी लौकी का जूस। जूस तो गुड्डू के पापा बनाएंगे, मैं नहा धो लिए थे क्योंकि उन्होंने बाहर साफ सफाई करी थी ना दोनों भाइयों ने, तो दोनों भाई नहा धो लिए थे। कन्हैया चला गया था मंदिर पूजा करने के लिए और इसके पापा भी अभी दिया बत्ती कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं लौकी छील दूंगी तो जूस बन जाएगा। जब से ये गए थे तो मैंने बनाया भी नहीं, वही थोड़ा आलस सा इसलिए आ जाता है, मैं कहा अकेले आदमी अपने लिए क्या बनाए। 2 गिलास तो फिर भी बन जाते हैं, 1 गिलास बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, और फिर मिक्सी भी साफ करनी, सबसे बड़ा काम तो वही रहता है। तो यहाँ फिर मैं ये लौकी छील के रख दूँगी। वैसे तो ज़्यादातर ये सूख सी गई थी, काफ़ी दिन की हो रही थी, मैं कहा चलो जितना भी निकलेगा निकल जाएगा। तो ये आगे हैं, बस ये बना देंगे जूस। और मुझे इनके हाथ का ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने आप एक आध बार मैंने बनाया भी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पिया नहीं गया मेरे से, इस वजह से फिर मैं बनाती नहीं। तो जो ये जूस लौकी का बनाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जूस वगैरह पीने के बाद अब कपड़े भी काफ़ी सारे धुल गए थे, एक आध बार के ही रह गए बस मशीन में। तो मैं आ गई हूँ बाथरूम में निचोड़ने के लिए, मैं कहा चलो इनको साथ साथ निचोड़ देती हूँ। नहाई अभी नहीं थी मैं, इसी वजह से मैं कहा पहले कपड़ों का काम निपटा लूँगी, क्योंकि फिर कपड़े गिल्ले हो जाते हैं। और मशीन में अगर निचोड़ती तो और भी ज़्यादा लेट हो जाती, क्योंकि पहले उनमें धुलने ही थे काफ़ी सारे कपड़े, इस वजह से। फिर मुझे नाश्ता भी बनाना था, मैं कहा चलो पहले जो कपड़े हैं पानी में निकाल लूँगी। और जो शर्ट वगैरह बच्चों की है इसके पापा की, वो मैंने साइड में निकाल कर रख दी, उनके कॉलर पे मैं मार दूंगी ब्रश, क्योंकि तभी कॉलर अच्छी तरीके से साफ होते हैं, बाकी कपड़ों पे इतना मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बच्चों की ड्रेस की शर्ट होती है वो, या फिर कन्हैया की इसके पापा की जो शर्ट होती है, उनके कॉलर भी थोड़े गंदे से हो जाते हैं, तो मैं साबुन लगा के ब्रश मार देती हूँ, तो वो अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं। तो यहाँ बस मैं निचोड़ रही हूँ कपड़े और थोड़े थोड़े करके निचोड़ती रहूँगी, साथ साथ ड्रायर के लिए डाल दूँगी।
खाना बिल्कुल भी कुछ भी। वो कोल्ड ड्रिंक ना खराब हो जाएगी वो जब से हिल रही। पापा नहीं खाते ना, पापा नहीं खाते। इसमें क्या है, इसमें क्या है? चोल्डिंग इसमें क्यों लाया? चोल्डिंग रुक रुक, पहले सबको नहाना है तब जाके खाना। अब तो इसे थैले में रख, पहले थैले में रख। इसके तो कपड़े भी नहीं होगा होगा यार, लाया है वो। पहले नहाना फिर खाना। अच्छा कपड़े लिया यार। पहले नहाना फिर खाना। चलो ये नाव तो बस अब मैं आ गई हूँ, देखिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में। कपड़े निचोड़ के मैंने रख दिए थे, उसके बाद मैं नहा धो ली, पूजा मैंने कर ली है। अब बस बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैंने अब भी कुछ नहीं बनाया, बस दूध और दही है, जिसे दूध के साथ खानी, बच्चे दूध के साथ खा लेंगे और इसके पापा और कन्हैया दही के साथ खा लेंगे रोटी। बस मैंने रोटी बना दी क्योंकि अभी मुझे इतना मतलब समय भी नहीं था, फिर आंटी के आने का भी टाइम हो गया था। और सुबह ही तो खैर मैं सिंपल ही रोटी बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। और बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए थे और मैं, कन्हैया और इसके पापा हम रोटी खाते हैं। कन्हैया पहले तो पराठे खा लेता था, लेकिन अब वो भी बोल देता है कि भाभी मेरे लिए भी रोटी बना देना सिंपल। तो वो मैंने बना दी और बस वो दही के साथ खा लेंगे दोनों भाई। और बच्चों को मैंने दूध के साथ पराठे दे दिए थे नमक के बना के, वो खा लेंगे। और बस ही इसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी, अपना जो किचन का काम है वो कर लूँगी। और कृष्णा भी देखिए आ गया था सुबह ही, क्योंकि वो अकेला जब रह जाता है ना वहाँ, तो फिर तो वो सुबह ही सुबह भाग लेता है। कुछ आज छुट्टी भी थी, जिस दिन छुट्टी नहीं होती उस दिन तो उसको स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। तो यहाँ देखिए सबका नाश्ता चल रहा, बच्चों का भी। और कुछ नहा लिए हैं, सारे तो अभी नहाए नहीं, गुड्डू नहा लिया है, ईशू और शायद ईशू और पीयू अभी रह रहे हैं, रूही भी पता नहीं मुझे नहाई या नहीं। तो वही है जो मैंने कहा पहले सारे नाश्ता कर लो, मेरा काम हो जाएगा, फिर आराम से नहाते रहिए। और छुट्टी वाले दिन यही चलता है इन सब का। तो इन्होंने नाश्ता कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने अपने किचन का जो काम था सारा समेट लिया, किचन मेरी क्लीन हो गई थी। अब उसके बाद आंटी आ गई थी, आंटी करने लगी थी बर्तन। तो मैंने सोचा चलो आंटी जब तक किचन में कर रही है, मैं साथ साथ अपना कपड़े भी फैला आती हूँ। और धूप इतनी तेज हो रही कि पूछो ही मत, मतलब सिर में बड़ी जाती है एकदम, ऊपर जाते हुए भी अपना डर सा लगता है। सुबह ही सुबह भी इतनी तेज धूप हो जाती है। अभी 9 ही बजे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन देखिए कितनी धूप हो रही, बहुत ज़्यादा तेज। और बस फिर मैं कहा, पहले मैंने सोचा शाम को फैला दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मौसम ख़राब होगा, ज़्यादा गर्मी एकदम हो जाती है ना, तो मौसम का रहता है, कभी कभी लग भी रहा था कि बादल सा आएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा अभी फैला दूंगी, जल्दी उतार लूँगी तो ये सूख जाएंगे। कभी मौसम ख़राब होने से रहता है कि फिर कपड़े भी अच्छे से ना सूखे। तो कपड़े फैला के मैं आ गई हूँ और आंटी ने किचन का कर लिया। उसके बाद बस मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करवाने में नीचे की, क्योंकि यहाँ भी धुलाई तो होगी फर्श की। बाहर जब पाइप से धोया था तो इतना मतलब गंदा चिपचिप तो हो ही जाता है, पूरा घर गिल्ला ही हो रहा था। तो उसके बाद एक बार तो मैंने ये वाइपर मार दिया था गैलरी में जब कपड़े धो रही थी, लेकिन फिर भी सारा फर्श ही पैर पैर से हो रहे थे। तो यहाँ पे बस आंटी ने धो दिया है अच्छी तरीके से शैम्पू डाल के, और फिर मैंने वाइपर मार दिया और फिर आंटी लगाने लगी है पोछा। तो आंटी तो बोलती भी रहती है कि रहने दे मैं कर लूँगी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो काम तो है थोड़ा बहुत, यह है जब ज़्यादा होता है तो हेल्प करा देते हैं एक दूसरे की, तो उससे कोई वो नहीं होता, तो एक दूसरे को सहारा भी मिल जाता है। फिर आंटी का भी रहता है कि वे उनको दूसरी जगह भी जाना होता है, तो फिर लेट हो जाती है ज़्यादा काम हो। तो यहाँ बस मैं वाइपर मार दूँगी पूरे में, अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी पूरे घर की, और फिर ऊपर से आंटी पोछा मार देगी तो पूरा फर्श हमारा बिल्कुल चमक जाएगा। तो मेरी जो क्लीनिंग का काम है वो हो गया कंप्लीट। अब मैं आ गई हूँ, मैं भी थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। और यहाँ बच्चे देखिए अपना सारे लग रहे हैं कलर करने में,
कलर करने का इनको इतना शौक है सारों को ही। इन्होंने अपने पापा से प्रिंट करा लिए हैं पेपर और उनमें लगे पड़े सारे के सारे। तो मैं वही देख रही थी इनको क्या कर रहे, तो सारे अपने लगे पड़े हैं और कर लेंगे। और गुड्डू पढ़ रही है दूसरे कमरे में बैठी, ये कलर कर रहे, क्योंकि गुड्डू का भी एक एग्जाम रह रहा है तो वो उसकी तैयारी कर दी है। तो यहाँ मैं उनको कह रही, मैं कलर भी वेस्ट कर रहे, पेज भी वेस्ट कर रहे। यीशु कह रही नहीं मम्मा वेस्ट नहीं कर रहे, इससे हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और मैं यीशु को चेक भी कर रही क्योंकि उसको फीवर हो रहा, और सुबह जो फीवर हुआ था तब उसको दवाई दी थी लेकिन फीवर उसका कम नहीं हो रहा। तो मैं वही फिर इसके पापा को बोल रही थी, मैंने कहा इसका हो नहीं रहा कम। फिर मैंने दोबारा चेक करके देखा तो पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, बस फिर इसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है। तो बस अब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर दोपहर का अपना काम शुरू हो जाएगा और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।